नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की। आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दिया, यहाँ तक कि अयोध्या तक की भी सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। न राम मंदिर का कोई मुद्दा चला, ना ही हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा चला। आखिर ऐसा क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल केंद्र में सरकार होने के बावजूद और 7 साल उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की इतनी करारी हार देखने को मिली। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया, अमित शाह ने एक हफ्ते भर के लिए उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती थी। यहाँ तक कि इनके सहयोगी दल जैसे जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद और भी कई दलों ने जोड़ तोड़कर पूरे दमखम से प्रचार किया। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ अखिलेश यादव ही ऐसे थे जो हर एक सीट पर प्रचार करने जा रहे थे। अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सीट पे तो प्रचार किया ही किया, साथ ही साथ कांग्रेस की भी 17 सीटों पर और टीएमसी की एक सीट पर प्रचार करने गए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे तगड़ी हार हुई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, जिसमें से अखिलेश यादव 62 सीटों पर लड़े। 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी थी और एक सीट टीएमसी को दी थी। 62 में से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 80 में से 36 सीटें ही जीत पाई है। अखिलेश यादव ने कुछ न कुछ जरूर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया था, जिसमें से 10 सीटें बीएसपी जीती थी। जो दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आया वो अपनी सीटें या अपनी अहमियत बढ़ा के गया। अगर हम बात करें ओपी राजभर की, जब ओपी राजभर ने 2022 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, तो कई सीटें विधानसभा की जीती थी, लेकिन फिर वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, तो वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उनके 9 विधायक हो गए थे और 9 विधायक होने के बावजूद वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा की 2 सीटें दी गई, जबकि इंडिया गठबंधन में लोकसभा की 7 सीटें दी गई थी। अगर हम बात करें पल्लवी पटेल की, तो ऐन वक्त पर पल्लवी पटेल ने भी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अगर हम बात करें ओपी राजभर की, स्वयं प्रसाद मौर्य की, पल्लवी पटेल की, तो छोड़ने के बाद इनकी एक भी सीटें नहीं आई। तो ये हम मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भी आया है, समाजवादी पार्टी ने उसकी सीटें बढ़ाने का काम किया है। तो इस बार कांग्रेस का नंबर था। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने वाला था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना दमखम बना लिया है। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने जनता को संदेश भेजा और संदेश में लिखा, जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। यह संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता के विचार ही वोट के रूप में हमें मिला है। बंटवारे की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। इतना ही नहीं, इसके 10 घंटे बाद फिर अखिलेश यादव ने जनता को संदेश भेजते हुए लिखा, प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत उस दलित बहुजन समाज के भरोसे की जीत है जिसने अपने पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े सभी उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़न समाज के साथ मिलकर उस संविधान को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और जो समता, समानता, सम्मान, स्वाभिमान, गरिमा में जीवन का आरक्षण का अधिकार देता है। ये पीडीए के रूप में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े के उस मजबूत गठजोड़ की जीत है जिसे हर समाज और वर्ग के अच्छे लोग अपने सहयोग, योगदान से और भी मजबूत बनाते हैं। ये नारी के सम्मान और महिला सुरक्षा के भाव की जीत है। ये नवयुवतियों व नवयुवकों के सुनहरे भविष्य की जीत है। ये किसान, मजदूर, कारोबारियों, व्यापारियों की नई उम्मीदों की जीत है। ये सर्व समाज के सौहार्द, प्रिय, सामवेशी सोच वाले, समता, समानतावादी, सकारात्मक लोगों की सामूहिक जीत है। ये निष्पक्ष, निष्कलंक मीडिया के निरंतर, अथक, निर्भय, ईमानदार प्रयासों की जीत है। संविधान को संजीवनी मानने वाले संविधान रक्षकों की जीत है। ये लोकतंत्र के हिमायती, हिम्मती लोगों की जीत है। ये गरीब की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है। ये इंडिया टीम की और पीडीए की जीत की रणनीति की जीत है। ये भी कहा कि प्रिय मतदाताओं, आपने साबित कर दिया, जनता की शक्ति से बड़ा न किसी का बल होता है, न किसी का छल। इस बार जनता ही जीती है, शासक नहीं, जनता जिताती है। आपने
हमने जो विश्वास प्रकट किया है, हम उस भरोसे को पूरे दायित्व के साथ कायम रखेंगे और निभाएंगे भी। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया, और नए आने वाले सकारात्मक समय के लिए अत्यंत शुभकामनाएं। आपका अखिलेश। तो ये संदेश समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में भेजा था। वहीं इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, यह भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने कहा, यूपी में भाजपा का दर्जन भर से ज्यादा दलों का पूरा गठबंधन मिलकर भी श्री अखिलेश यादव को सपा की बराबरी नहीं करा पाया। भाजपा का दर्जन भर दलों का गठबंधन मिलकर भी 36 सीट, कुल सपा अकेले 37 सीट। भाजपा की एक तरफ से पीएम यूपी समेत कई राज्यों के कई सीएम, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मंत्री, यूपी की पूरी निकम्मी नकारा कैबिनेट, दो स्टूल मंत्री, पूरे दलाल भाजपाइयों का गैंग जुटा हुआ था। और दूसरी तरफ अकेले अखिलेश यादव जी ने मोर्चा संभाला हुआ था और अपनी शानदार रणनीति, शानदार नेतृत्व, शानदार भाषणों से जनता से सीधे कनेक्टिविटी बनाकर इस चुनाव का रुख पलट दिया और पूरी भाजपा को अकेले धूल चटा दी। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाया है वह काबिले तारीफ है। आज पूरा देश और उत्तर प्रदेश कह रहा है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का जनदेश कोई संदेश लिए हुए, मंदिर मस्जिद नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, तालिबान पाकिस्तान नहीं चला, राम राशन राष्ट्रवाद नहीं चला, तो क्या चला? संविधान, आरक्षण, रोजगार, महंगाई, अग्निवीर, एमएसपी, ग्रामीण की समस्या, पुलिस का डंडा, प्रशासन का मगरजाल, मध्यम वर्ग, टैक्स, टेलर, व्यापारी, जीएसटी से बेहाल, गांव में तबाह आर्थिक स्थिति, सांसदों का अहंकार। जनादेश का संदेश है कि अब बातें ही नहीं, लोगों को बदलाव अपने सामने चाहिए। अयोध्या से बीजेपी हार गई, संदेश दीवार पर लिखा है, राम रोम रोम में है, लेकिन आपको जो दायित्व दिया गया है उसकी मर्यादा न लांगे। काम करो, जनता का जीवन आसान करो।